नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे गाइड यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा पिवट पॉइंट इंडिकेटर के बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। अभी पिवट पॉइंट में क्या होता है, एक पिवट की लाइन रहती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके ऊपर रजिस्टेंस 1 यानी R1, उसके ऊपर R2 और R3 ऐसे लाइंस होती हैं। और पिवट के नीचे S1, S2, S3 ऐसे लाइंस होते हैं। अभी पिवट पॉइंट इंडिकेटर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। अब ये हम पहले देखने की कोशिश करेंगे कि ये पिवट पॉइंट जो होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये हम पहले देखने की समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने गूगल में लिख दिया है हाउ पिवट पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड। तो जो पिवट पॉइंट्स जो होते हैं, जो प्रीवियस डे में जो एक्टिविटी होती है बाइंग सेलिंग की, वो हिसाब से पिवट पॉइंट कैलकुलेट किए जाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रीवियस डे का आपको वन डे का कैंडल लेना है, उसका हाई प्लस लो प्लस क्लोज और डिवाइडेड बाय 3, तो आपको पिवट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप मार्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ये एमसीएक्स का चार्ट है। अगर हमें इसका पिवट का वैल्यू निकालना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वन डे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। हम गए वन डे टाइम फ्रेम में, और हमको प्रीवियस डे के हमको 3 वैल्यू की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे भी कर्सर लेके गया हूँ। हमें क्या चाहिए, हाई, हाई यानी 3451.90, उसके बाद लो यानी 3369.20, उसके बाद क्लोज 3441.70। आप अगर टॉप सेंटर में अगर आप देखोगे तो ये सभी वैल्यू आपको दिखाई देंगी, हाई लो एंड क्लोज। अब इसका हाई क्या है, देखो 3451.90। यहाँ पे हमने एक्सेल ऑलरेडी बना के रखी है। देखो हमने यहाँ पे एंटर किया है 3451.90। उसके बाद आप ये कैंडल का लो देखिए 3369.20। यहाँ पे देखो हमने 3369.20 ऑलरेडी टाइप किया है। उसके बाद क्लोज क्या है 3441.70। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज है 3441.70। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका टोटल, यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला मैंने दिया है, तो टोटल हमने कैलकुलेट किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर भी फार्मूला दिया है कि ये जो टोटल है इस हम डिवाइडेड बाय 3 करने वाले, तो हमें पिवट की वैल्यू मिलेगी। अभी आपको ये डेली बेसिस पे इतना कैलकुलेशन तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में या जो भी आपका ब्रोकर है वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर आपको मिल जाता है। जैसे देखो एमसीएक्स का जो स्टॉक है उसका आज का पिवट था अराउंड 3420.93 यानी 3421 के पास इसका पिवट का लाइन था। अभी मैं यहाँ पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, और ये इंडिकेटर कैसे लगाना है, जिस तरीके से हम सभी इंडिकेटर लगाते हैं जिस तरीके से इंडिकेटर लगाना है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे एक इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे मैं क्लिक दूंगा। यहाँ पे मैं क्लिक देने के बाद यहाँ मैं टाइप करूँगा पिवट, मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इस पर हमें क्लिक देना है। इस पर क्लिक देने के बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर लग गया है। अब इसमें भी थोड़े से अलग अलग ऑप्शन भी होते हैं, मैं आपको सेटिंग में जाके यहाँ पे बताता हूँ। सेटिंग में मैंने क्लिक दिया तो यहाँ पे टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल, फिबोनाची, वुडी, क्लासिक्स, डीएम, और ये दूसरा एक टाइप है। जैसे अगर मैं फिबोनाची स्विच करता हूँ तो लाइन थोड़ा शिफ्टिंग हो जाता है इधर उधर, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा करके ट्रेडिशनल पिवट यूज़ करते हैं। इस पर मैंने क्लिक दिया है। अभी जैसा हमने एक्सेल में कैलकुलेशन किया रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है पिवट लिखा है, ये पिवट का लाइन है। देखो 3421 पे पिवट आया है, दिख रहा है, यही कैलकुलेशन हमने एक्सेल में किया है। और ये पिवट के लाइन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 लाइंस होती है,
5 लाइन्स है, ऊपर के साइड रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट, R1, R2, R3, R4, R5। वही जो पिवोट का लाइन होता है उसके नीचे क्या होता है, S1 यानी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5। तो अगर आप चाहो तो ये सभी लाइन का कलर आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन दिया गया है, सॉरी यहाँ पे इनपुट में ही ऑप्शन है। अगर मुझे पिवोट का लाइन वाइट कलर का चाहिए तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का लाइन यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और जो एग्जांपल जो रेजिस्टेंस 1 है ये अगर मुझे रेड कलर में चाहिए तो मैं यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस 2 अगर मुझे रेड कलर में चाहिए तो वो भी मैं रेड कलर में सिलेक्ट कर सकता हूँ। रेजिस्टेंस 3 मुझे रेड कलर में चाहिए तो भी मैं वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप मनचाहा आपका जो मनपसंद कलर है रेजिस्टेंस के लिए ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलो सपोर्ट के लिए, अगर मुझे चलो सपोर्ट के लिए मुझे ग्रीन कलर चाहिए, जो आपको पसंद है कलर वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये जो आपने अलग अलग कलर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ये आपको पूरा सेटिंग थोड़ा सा सेव करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक देना है, यहाँ पे आपको सेव एज डिफ़ॉल्ट करना है। अब ये तो थोड़ा इंडिकेटर कैसे सेट करना है तो हमने सीख लिया। अब ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, ये इंडिकेटर के बेस के ऊपर आप कैसे बुलिश ट्रेड बेरिश ट्रेड आप ले सकते हो, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की अभी कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो नॉर्मली कैसा होता है कि जब कौन सा भी लाइन हो वो लाइन के ऊपर अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ज़्यादा करके वो नेक्स्ट लाइन के आसपास आने की कोशिश करता है, और जब नेक्स्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर नेक्स्ट लाइन के आसपास आने की कोशिश करता है। उसके भी नीचे क्लोजिंग मिली तो नेक्स्ट लाइन के आसपास आने की कोशिश करता है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे आज ये M6 का चार्ट का हम एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया आ जाएगा। अभी मैं थोड़ा आपको मार्किंग करके यहाँ पे बताता हूँ। अभी देखो जो पहले 5 मिनट का यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ उसमें क्या हुआ कि ये रेड कलर का कैंडल बना और ये कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ये जो R1 दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे R1 लिखा है यानी रेजिस्टेंस 1, इसके नीचे क्लोज हुआ। तो नॉर्मली जब रेजिस्टेंस 1 या रेजिस्टेंस 2 इसके नीचे या किसी भी लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपको इतना थोड़ा सा ध्यान देना है, जब नीचे क्लोजिंग मिलने के बाद जब भी वो कैंडल का लो जब ब्रेक होता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी वो चीज़ या वो स्टॉक वो इंडेक्स जो भी है वो नीचे आने की संभावना है। और नीचे ये कहाँ तक आ सकता है, जो नेक्स्ट लाइन, अभी नेक्स्ट लाइन यहाँ पे पिवोट की लाइन है तो इसको ये टच कर सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे अगर सेल पोजीशन बनाया है तो ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा इसने यहाँ पे टाइम पास किया, फिर यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दी। अभी नीचे क्लोजिंग देने के बाद क्या होता है, अगर ये कैंडल का भी लो ब्रेक होता है तो वो नेक्स्ट लाइन की तरफ जाने की संभावना है। देखो यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद देखो फिर से क्या हुआ, यहाँ पे इसने नीचे क्लोजिंग दी, उसका भी लो ब्रेक हुआ और उसके बाद देखो ये लाइन को टच किया। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़े से टारगेट पता चल जाते हैं अगर आपने बुलिश या बेरिश पोजीशन ली है। तो ये एक स्टॉक हो गया। यही पिवट पॉइंट इंडिकेटर आप निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, आप बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, आप किसी स्टॉक में भी ये यूज़ कर सकते हो। अभी मैं ज़रा आपको निफ्टी में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आज का निफ्टी का चार्ट है, ये थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ तो आपको ज़रा पूरा पिक्चर क्लियर दिखाई देगा। अभी देखो यहाँ पे पहला ये ऐसा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर था और देखो यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल मिला। अभी ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस 1 और पिवट पॉइंट इसके बीच के रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। वही अगर मैं किसी और दूसरा स्टॉक आपको दिखाना चाहूँगा, BSE, ये BSE का स्टॉक है। देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, ये R2 यानी रेजिस्टेंस 2 पे यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन लिया। तो देखो यहाँ पे आप बेरिश पोजीशन कैसे ले सकते हो, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब ये रेड कैंडल जो सेकंड रेड कैंडल है इसने नीचे क्लोजिंग दिया
तब आपको इसका लो मार्क करना था। अभी लो मार्क करने के बाद जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, आप बेरिश ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अभी यहाँ पे बेरिश ट्रेड में एंटर करने के बाद क्या हो सकता है, एक तो वो स्टॉक ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। अगर ये ऊपर चला गया और R2 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी तो आपको उसमें से लॉस बुक करके निकल जाना है, अगर आपने बेरिश ट्रेड लिया है तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आपका पहला टारगेट क्या हो सकता है, ये R1 यानी नीचे वाला लाइन आपका पहला टारगेट हो सकता है। अभी नीचे वाला लाइन के नीचे क्लोजिंग दिलने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पर भी ये लो ब्रेक हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे लो ब्रेक हुआ है। तो लो ब्रेक होने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन को टच करने को जाता है। देखो 11:15 को इसने बराबर पिवट को टच किया कि नहीं टच किया, थोड़ा सा पिवट से सपोर्ट लेके बाउंस किया, थोड़ा सा यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद देखो क्या हुआ, इसने फिर से नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दिया। नीचे क्लोजिंग देने के बाद आपको क्या देखना है, इसका लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इसका लो यहाँ पे ब्रेक हुआ, देयर द पॉसिबिलिटी वो नेक्स्ट लाइन को टच करने जा सकता है, यानी सपोर्ट 1 को ये टच करने गया। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया लेकिन इमीडिएटली देखो वो पिवट को भी टच कर लिया। तो इस तरीके से आपको आइडिया आ जाता है कि आप टारगेट कहाँ से ले सकते हो, कहाँ से बुलिश पोजीशन बना सकते हो और कहाँ पे बेरिश पोजीशन आप ले सकते हो। अभी ये तो ज़्यादा करके हमने बेरिश के एग्जांपल देख लिए। अभी कोई बुलिश का एग्जांपल मिलता है तो देखेंगे। LNT में है क्या, देखते हैं हम लोग। LNT का ये चार्ट है। आज ज़रा बेरिश एग्जांपल हमें दिखाई देंगे क्योंकि निफ्टी ने ज़्यादा कुछ खास मोमेंट नहीं दिया है। फिर भी चलो हम आपके लिए कौन सा तो बुलिश स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे। NSeindia.com साइट पे जाते हैं और यहाँ पे आपको शायद मार्केट डेटा जो है, यहाँ पे आपको गेनर एंड लूज़र्स की लिस्ट मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ से थोड़ा आइडिया आ जाता है एग्जैक्टली कि आज फ्यूचर में गेनर कौन सा था। इसका वीडियो मैं आपको डिटेल में बाद में बना दूंगा। देखो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अंबर स्टॉक, ग्रासिम स्टॉक, इसने अच्छे मोमेंट दिए हैं। तो अंबर और ग्रासिम हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले वी स्टार्ट विथ अंबर। ये रहा अंबर का स्टॉक। अभी हमने पिवट पॉइंट के थ्रू बेरिश एग्जांपल तो देख लिए, अंबर का स्टॉक देखेंगे। देखो कितना परफेक्ट एग्जांपल है ये बुलिश का। देखो पहला ये कैंडल है, यहाँ पे रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पे इसने R1 पे सपोर्ट लिया और जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब अगर जब भी आपको ट्रेड में कैसे एंटर कर सकते हो, सपोर्ट लेने के बाद जब इसका हाई ब्रेक हुआ तब आप इसमें ट्रेड में एंटर कर सकते हो। आपका पहला टारगेट क्या रहेगा, R2 आपको टारगेट मिल गया। और जिसने कहाँ पे होल्ड किया उसका दूसरा टारगेट क्या हो सकता है, आप देख सकते हो R3 हो सकता है। यहाँ पे R3 भी टच किया, थोड़ा फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसने R2 के ऊपर R3 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी। ये कैंडल पे इसका हाई ब्रेक हुआ। बाद में देखो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि नेक्स्ट टारगेट कौन सा हो सकता है, R4। यहाँ पे R4 पे चला गया, उसके बाद इमीडिएटली देखो R5 पे चला गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा टारगेट पता चल जाता है और कहाँ पे रुकावट है ये भी आपको पता चल जाती है पिवट पॉइंट इंडिकेटर। अभी दूसरा स्टॉक कौन सा था, आई थिंक ग्रासिम था। ग्रासिम का चार्ट हमने लगाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। ये ग्रासिम का चार्ट लग गया है। देखो अभी पहले ही कैंडल ने क्या किया, R2 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी। अभी हम ट्रेड में कैसे एंटर करेंगे, इसमें इसका हाई ब्रेक होने के बाद एंटर कर सकते हो, लेकिन इसका हाई तो इमीडिएटली ब्रेक नहीं हुआ। अभी यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल यहाँ पे बना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका हाई ब्रेक होने के बाद भी एंटर कर सकते हैं। अभी ये ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो हमारा पहला टारगेट क्या हो सकता है, ये R3 हो सकता है। अब इसने हमें ज़्यादा ही टाइम पास किया यहाँ पे, लेकिन फाइनली यहाँ पे R3 का टारगेट हमें मिल गया। उसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर क्लोजिंग मिल गई। जैसे मैंने आपको बार बार यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्लोजिंग मिलने के बाद हाई ब्रेक होता है तब ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे हाई भी ब्रेक हुआ और देखो यहाँ पे ये R4 के आसपास यहाँ पे चला गया। तो इस तरीके से आप बुलिश ट्रेड भी ले सकते हो विथ पिवट पॉइंट इंडिकेटर, और बेरिश ट्रेड भी आप ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल इंट्राडे गाइड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ भी कमेंट है तो आप कमेंट में
टाइप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।